अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और आज मैं मैथमेटिक्स क्लास 9 के लेक्चर 8 के साथ आपके सामने हूँ। लेक्चर 7 में लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की थी। उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने देखे थे, शॉर्ट क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि खासा एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमने स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर सके थे। सेकेंड पार्ट से आज हम कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 का मैट्रिक्स बी यूज़ हो रहा है और इसमें आपको प्रूव करना है बी इंटू बी इनवर्स बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है और बी इनवर्स इंटू बी वो भी आइडेंटिटी के इक्वल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द मैट्रिक्स बी 3 -1 2 -2 और आप देख सकते हैं कि मेन इसमें बी इनवर्स रिक्वायर्ड है। तो बी इनवर्स फाइंड करेंगे हम पहले। इसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बी डिटर्मिनेंट। ब्रैकेट्स को रिप्लेस करेंगे वर्टिकल लाइन से 3 -1 2 -2 एक्सपेंड किया द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। इनका प्रोडक्ट हो गया -6 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2, सो दिस इज -4। B determinant. Adjoint of B is another matrix obtained by interchanging the diagonal entries. इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे and changing the signs of remaining entries. उसके बाद B inverse का फॉर्मूला लगाया। B inverse is a matrix, फॉर्मूला है इसका 1/b डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/-4 एडजॉइंट B -2 1 -2 3। अब B इनवर्स तक हम फाइंड कर चुके। अब यहां तक एक बात आप लोगों के माइंड में ज़रूर आ रही होगी कि जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, इन्वर्स फाइंड किया था, तो उसके बाद हमने जो ये बाहर नंबर डिवाइड हो रहा है उसको एवरी नंबर से डिवाइड किया था। इस क्वेश्चन में भी करेंगे हम, लेकिन ये अभी नहीं करेंगे, ये लास्ट में जाके करेंगे। उसकी वजह, अगर हम इसको यहीं पर डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन आ जाएंगी एलिमेंट्स के तौर पर, और आगे जब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी तो वो हमारे लिए कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो बेहतर होगा कि इसको, इस डिवीजन को हम लास्ट स्टेप में जाके करेंगे, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। लेकिन इस जस्टिफिकेशन के बाद एक और क्वेश्चन माइंड में आता है बच्चों के, वो ये कि अब हम ये कैसे याद रखें कि किस क्वेश्चन में ये डिवाइड करना है, किस में नहीं करना। बेटा बड़ा सिंपल सा आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चंस में सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तक है, वो तो आप फौरन डिवाइड करें। लॉन्ग क्वेश्चन में चूंकि इसके बाद बहुत स्टेप्स हैं तो इस वजह से आप लास्ट स्टेप में जाके करेंगे। तो इन समरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आप फौरन डिवाइड कर दिया करें, लॉन्ग क्वेश्चन में फौरन डिवाइड ना किया करें, लास्ट स्टेप में जाके आप डिवाइड करेंगे। तो बी इनवर्स यहाँ तक फाइंड कर चुके हैं हम। अब हम वो जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। नाउ बी इंटू बी इनवर्स, पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी, दिस इज 3 -1 2 -2 मल्टीप्लाई बी इनवर्स ये है ना। अब एज इट इज यहां लिखने की बजाय कोएफिशिएंट, हम जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम x को 2y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लिखते हम 2xy है, कोएफिशिएंट को लेफ्ट पर लिखते हैं। उसी तरह इसको आप इसका कोएफिशिएंट समझ सकते हैं। तो इसको बजाय दरमियान में लिखने के 1/-4 हम यहां लिखते हैं, लेकिन इसका मैट्रिक्स हम बाद में लिख लेंगे -2 1 -2 3। अब आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने -4 से डिवाइड क्यों नहीं किया था, क्योंकि अगर हम उसको डिवाइड कर लेते, फ्रैक्शन में आंसर आते, तो फ्रैक्शन की एंट्रीज को जब हम मल्टीप्लाई करते तो कैलकुलेशन को बिला वजह हम मुश्किल कर रहे होते। अब हम क्या करेंगे, 1/-4 साथ साथ चलेगा और उन दोनों मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको -4 से डिवाइड करेंगे। दिस विल बी 1/-4 और इन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3 इंटू -2 प्लस -1 इंटू -2।
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 into 1 plus -1 into 3. Now second row into first column 2 into -2 plus -2 into -2, and then second row second column 2 into 1 plus -2 into 3. ये हो जाएगा 1/-4 -6 + 2 3 - 3 -4 + 4 2 - 6. तो 1/-4 -4 0 0 -4. अब हर एंट्री को -4 से डिवाइड कर देते हैं. -4/-4 0/-4 0/-4 और ये भी -4/-4. अब आपने देखा डिवाइड करना कितना इजी था. नाउ दिस इज 1 0 0 1. लेकिन आप जानते हैं ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. तो B इंटू B इनवर्स का आंसर आ गया आइडेंटिटी, और इसको हम रिजल्ट नंबर 1 का नाम देंगे. अब हम इसका ये पोर्शन सॉल्व करेंगे. नाउ B इनवर्स इंटू B, पहले B इनवर्स आएगा 1/-4. द मैट्रिक्स इज -2 1 -2 3, और उसके बाद द मैट्रिक्स B 3 -1 2 -2. अब ये हो जाएगा 1/-4 मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की. फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम -2 into 3 plus 1 into 2. First row second column -2 into -1 plus 1 into -2. Second row first column -2 into 3 plus 3 into 2, और फिर -2 into -1 प्लस 3 into -2. तो ये हो जाएगा 1/-4 -6 + 2 2 -2 -6 + 6 2 -6. So this is 1/-4 -4 0 0 -4, और लास्ट स्टेप में जाके -4 से डिवाइड कर दिया. -4/-4 0/-4 0/-4, और ये भी -4/-4. द रिजल्ट इज 1 0 0 1 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो B इनवर्स इनटू B का भी आंसर आइडेंटिटी आया. दिस इज सेकेंड रिजल्ट. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट अगर हम इनको कंबाइन करें, वी फाउंड दैट B इंटू B इनवर्स का भी आंसर आइडेंटिटी, जो कि फर्दर B इनवर्स इंटू B के इक्वल आ रहा है. तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. इसमें आपको प्रूव करना है कि वी हैव टू चेक दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट. जो इन पार्ट्स में एक एक पार्ट में दो दो मैट्रिसेस गिवन होंगे, तो हमें ये चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है. तो इनको हम क्या कर लेते हैं, लेट एक मैट्रिक्स को नाम A सपोज कर लेते हैं 3 5 4 7, और दूसरे को B मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं 7 -5 -4 3. अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर उन दोनों मैट्रिसेस A और B का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, देन दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. और अगर उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आता, दे आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. तो उसी रूल को फॉलो करते हुए हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे.
तो वी फाइंड देयर प्रोडक्ट A into B. Matrix A is 3 5 4 7 and the matrix B 7 minus 5 minus 4 3. तो मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू माइनस 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू माइनस 5 plus 5 into 3. Now second row into first column 4 into 7 plus 7 into minus 4 and second row second column last में element बनाएगा 4 into minus 5 plus 7 into 3. तो ये हो गया 21 minus 20 minus 15 plus 15, 28 minus 28 माइनस 20 प्लस 21. तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, यानी A इंटू बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया. सो A एंड B मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. तो आप साइज ऑफ क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आने वाला क्वेश्चन है. इसका सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में मैट्रिसेस गिवन है 1 2 2 3 एंड -3 2 2 -1. उसी तरह से लेट एक मैट्रिक्स को A सपोज करते हैं 1 2 2 3 एंड दूसरा मैट्रिक्स B -3 2 2 -1. तो इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. A इंटू B मैट्रिक्स A 1 2 2 3 और B -3 2 2 -1. प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 एंड फाइनली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 3 इंटू -1. तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4 2 -2 -6 प्लस 6 4 -3. द रिजल्ट इज 1 0 0 1. ये भी इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया A इंटू बी. सो A एंड B मैट्रिसेस are multiplicative inverse of each other. क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके स्टेप्स भी बल्कि खासे ज़्यादा हैं. 3 मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B एंड द मैट्रिक्स D. आपको दो पार्ट्स प्रूव करनी है. A इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स और दूसरा है D इंटू ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स. स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से. फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है A इंटू बी होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. पीछे एक्सरसाइज में हमने एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन किया था लेकिन वो ट्रांसपोज था. उसमें A इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. यही काम इसमें इन्वर्स के लिए. लेफ्ट और राइट साइड में दो मेन डिफरेंसेस हैं. एक तो ये कि लेफ्ट साइड पर पहले प्रोडक्ट बाद में इन्वर्स है, राइट साइड पर पहले उनके सेपरेटली इन्वर्सेस हैं बाद में इनका प्रोडक्ट है.
और दूसरा डिफरेंस ये है कि लेफ्ट साइड पर पहले ए बाद में बी है, राइट साइड पर पहले बी इनवर्स और फिर बाद में ए इनवर्स है। स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड इज ए इंटू बी होल इनवर्स, बट बिफोर दैट हम ए बी होल इनवर्स फाइंड करें, ए बी का प्रोडक्ट करेंगे हम। तो मैट्रिक्स ए इज 4 0 -1 2 और मैट्रिक्स बी है -4 -2 1 -1। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ए इंटू बी 4 0 -1 2 एंड द मैट्रिक्स बी -4 -2 1 -1। उसी तरह से मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम विल फर्स्ट एलिमेंट 4 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट 4 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1 एंड देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू -2 2 इंटू -1। तो ये हो जाएगा -16 प्लस 0 -8 प्लस 0, ये 4 प्लस 2 और ये 2 -2। तो ए बी प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है -16 -8 6 0। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के वही स्टेप्स, पहले ए बी प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट -16 -8 6 0, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 48। तो ए बी डिटर्मिनेंट इज 48 सिंस नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल होगा। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए बी इज अनदर मैट्रिक्स obtained by interchanging the diagonal entries। ये 0 हो जाएगा, ये -16 and changing the signs of remaining entries। this is 8, this is -6। अब ए बी होल इनवर्स इज 1/determinant multiplied by adjoint of ए बी। तो यू आ जाएगा 1/48 0 8 -6 -16। दिस इज ए बी इनवर्स। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको फर्स्ट रिजल्ट का नाम दे देते हैं। आपने नोट किया कि हमने 48 को डिवाइड नहीं किया। डिवाइड कर देंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लेफ्ट साइड पर भी अगर हम इसी फॉर्म में आंसर दें, राइट पर भी इसी फॉर्म में आंसर दें, मेन पर्पस तो बोथ साइड्स का इक्वल लेकर आना है, तो बिला वजह के स्टेप बढ़ाने की हमें ज़रूरत नहीं है इसमें। लेकिन अगर किसी को याद नहीं रहता, वो डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड्स इक्वल आती हैं, तो भी ठीक है। राइट हैंड साइड इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। पहले बी इनवर्स, उसके लिए मैट्रिक्स बी इज -4 -2 1 -1। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे हम, -4 -2 1 -1, एक्सपेंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। दिस इज 4 + 2 it's 6, not equal to 0। Adjoint of B is another matrix
obtained by interchanging the diagonal entries -1, -4, 2, -1 और फिर उसके बाद B इन्वर्स का फॉर्मूला। B इन्वर्स इज 1 over determinant of B multiplied by adjoint of B. Determinant is 6 और adjoint -1, 2, -1, -4। ये B इन्वर्स हो गया। नाउ A मैट्रिक्स था हमारे पास, द मैट्रिक्स 4, 0, -1, 2। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना है। उसके स्टेप्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A 4, 0, -1, 2, एक्सपेंड किया, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। दिस इज 8 - 0, इट्स 8। ये भी नॉन सिंगुलर है, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल है, तो हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज another matrix obtained by interchanging the diagonal entries। 2 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, and changing the signs of remaining entries। you know 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 remains 0। तो A इन्वर्स का फॉर्मूला था 1 over determinant multiplied by adjoint of A। this is 1 over 8 adjoint 2, 0, 1, 4। अब फाइनली B इन्वर्स और A इन्वर्स का प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। नाउ B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स, पहले B इन्वर्स आ जाएगा और वो था 1 over 6 मैट्रिक्स -1, 2, -1, -4 मल्टीप्लाई A इन्वर्स 1 over 8, 2, 0, 1, 4। अब इन कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 over 6 into 8 और ये -1, 2, -1, -4 और ये 2, 0, 1, 4। अब ये हो जाएगा 1 over 48 और इनका प्रोडक्ट नॉर्मल रूटीन में, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -1 into 2 प्लस 2 into 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 into 0 प्लस 2 into 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 into 2 प्लस -4 into 1 और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 into 0 प्लस -4 into 4। तो ये हो जाएगा 1 over 48 -2 plus 2, 0 plus 8, -2 - 4 and this is 0 - 16। तो 1 over 48, 0, 8, -6, -16। तो ये आ जाएगा सेकेंड रिजल्ट। ये B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स का आंसर है। फर्स्ट रिजल्ट को अगर देखें, सेकेंड रिजल्ट को देखें, बोथ आर इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट वी फाउंड दैट AB होल इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। खासा बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ही ये पेपर में आता है। और इसका सेकंड पार्ट है D इंटू A होल इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू D इन्वर्स। सेकंड पार्ट आई वांट कि आप लोग खुद प्रैक्टिस करें इसकी। उसकी वजह, इस क्वेश्चन के अंदर डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, इन्वर्स, प्रोडक्ट, काफ़ी टॉपिक्स आ जाते हैं।
आपके पिछले काफ़ी टॉपिक्स की भी रिवीजन होगी। तो एक पार्ट जो बिल्कुल ऑलमोस्ट इसकी कॉपी है, वो पार्ट आप लोग खुद ट्राई करें। अगर आपसे नहीं होता, आप लोगों को यूनिक नोट्स भी हेल्प कर सकते हैं, आप फीडबैक भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप अपने क्लास इंचार्ज से डिस्कस करके मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ईजीली हो सकता है। तो होपफुली आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और इसका ठीक रिज़ल्ट निकालेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लास्ट बेसिकली वो इसकी प्रैक्टिस की अप्लाइड एक्सरसाइज है 1.6 एक्सरसाइज, वो स्टार्ट करेंगे। उस एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो बाकी आप लोगों को मैं फिर इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ये लास्ट पार्ट आप लोगों ने खुद ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू वेरी मच।